दामने हो पर्वत विशाल या सागर अपार हो, कांटों भरा हो पथ मेरा या मुश्किलें हजार हो। चाहता हूं मैं सदा मेरे अधरों पे ये पुकार हो, न डरना है न झुकना है, मिलती जब तक मंजिल नहीं। हम है प्रगति पथ के राही, हरगिज हमें रुकना नहीं। हेलो 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 चेक। हेलो हेलो। चलिए शुरू किया जाए। रीजनिंग टेस्ट 172 नंबर सेट। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 13वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? सबसे पहला ए से लेकर के एम तक और एन से लेकर के जेड तक। ये हो गया बाबू फर्स्ट स्टेप और इसको कहते हैं सेकंड स्टेप। ये हो गया आपको फर्स्ट हाफ और इसको कहते हैं सेकंड हाफ। ये हो गया आपको प्रथम अर्धांश और इसको कहते हैं द्वितीय अर्धांश। ठीक है, तो यहां लिखा है द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो इसका मतलब हो गया इधर हो जाएगा जेड और इधर हो जाएगा एन। तो बाएं से 13वां अक्षर, बाएं से 13वां अक्षर के दाईं ओर 7वां, बाएं और दाएं को जोड़ते हैं, के दाईं ओर 7वां यानी कि 20वां अक्षर किस साइड से? तो बाएं साइड से। बाएं साइड से 20वां अक्षर कौन सा होगा, ये हमारा सवाल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस साइड से इधर जाएंगे 20वां अक्षर के पास। तो इधर जब हम पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि आधा रास्ता में यहाँ जेड आ जाता है। तो सिंपल सी बात, पहला क्या कीजिए, 1 से लेकर के 13 तक को इसमें से घटा दीजिए। 20 माइनस 13 बराबर 7। और जब जेड के साइड से गिनती करते हैं तो उसको 27 में से घटाया जाता है। 27 माइनस 7 बराबर 20 नंबर पर लेटर टी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टी। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर ए ऑप्शन। किसी को दिक्कत है इसमें? समझ में आया? आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल लिख रहा है क्वेश्चन में, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रारंभ से 7वां अक्षर तथा अंत से 14वां अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? अंग्रेजी वर्णमाला में प्रारंभ से 7वां यानी कि बाएं साइड से 7 और अंत से 14वां यानी कि दाएं साइड से 14 अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? तो जब दायां साइड हुआ मतलब जेड का साइड हुआ और जेड के साइड से गिनती करने को क्या करते हैं, 27 में से घटाते हैं। 27 माइनस 14 बराबर 13। और अब इसको और इसको जोड़ दीजिए, 13 और 7 को जोड़ दीजिए 20, भागा 2 कर दीजिए 10 और 10 नंबर पर लेटर होगा जे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जे। ऑप्शन हो जाएगा 3 सी ऑप्शन। ठीक है, फिर से क्वेश्चन में लिखा अंग्रेजी वर्णमाला में प्रारंभ से 7वां अक्षर। तो बताइए सबसे पहला प्रारंभ से 7वां अक्षर जी होगा कि नहीं होगा? होगा। और अंत से 14वां अक्षर, तो जेड के साइड से जेड हुआ 1, वाई हो गया 2, एक्स हो गया 3। इसी प्रकार से जब आप जेड के साइड से 14वां अक्षर के बारे में बात करेंगे तो वह आ जाएगा लेटर कौन सा? तो एम। ठीक है, और अब आप क्वेश्चन को देखिए, बोला जी और एम के बीच में कौन सा अक्षर है? तो जी कितने नंबर पर 7, एम कितने नंबर पर 13, 2 को भागा दीजिए 10 नंबर पर जी। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट?
जल्दी लिखिए, मिटा दें। अगला सवाल, दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, एल के बाद यहाँ पर एम एन ओ पी क्यू तक, क्योंकि 2 अक्षर 3 अक्षर 4 अक्षर तक 5 अक्षर। क्यू के बाद यहाँ पर आर छोड़ेंगे, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 गुने 6 बराबर 12, 6 गुने 12 बराबर 72, 12 गुने 72 बराबर 864। गलत संख्या यही है, यहाँ पर 864 होना चाहिए, 865 लिखा हुआ है। आंसर हो जाएगा 865, ऑप्शन हो जाएगा इसका 4 नंबर डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में लिख रहा है 3 है और 222 है, 3 के बाद 222 लिखा हुआ है, आप 3 में 4 जोड़ दीजिए और जितने भी 2 है सब में 0 जोड़ दीजिए, हो जाएगा 722। यहाँ पर मैंने बोला 3 में 4 जोड़ने के लिए 3 3 2 3 4 4 0 4 हो जाएगा 7707। हाँ जी 2 होगा, ऑप्शन 3 नंबर। ठीक है, क्या हाथ से 3222, यहाँ पर क्या लिख रहा है 7222, तो इसका मतलब इसमें बाबू यही ना हुआ है, नहीं हुआ है, तो इसका मतलब 3 में कितना जोड़े 4 जोड़े और 2 में कितना जोड़े हैं 0 जोड़े हैं। अगर मान लीजिए 4000 जोड़ना होता तो 4000 अगर इसमें जोड़ते तब तो उस हिसाब का ऑप्शन होना चाहिए, उस हिसाब का ऑप्शन है नहीं 4000 जोड़ने वाला, तो क्या सोचे, तब सोचे कि इसको अलग इसको अलग। ठीक है, क्लियर, फिर से बोलिए। हाँ 3 की जगह 4 जोड़े, 2 के जगह पर 0 जोड़े, हमारा आंसर आ गया। ये सब एनालॉजी है, ये सब का कोई लॉजिक नहीं, नहीं तो खाली लॉजिक है लॉजिक। गाय का संबंध बछड़े से वही, सॉरी, गाय का बछड़े से वही संबंध है जो घोड़ी का डैश से है, टट्टू। घोड़ा के बच्चा को टट्टू कहते हैं और गाय के बच्चा को बछड़ा कहते हैं। ठीक है, बिल्ली के बच्चा को बिलौटा कहते हैं, कुत्ता के बच्चा को पिल्ला कहते हैं, शेर बाघ तेंदुआ ये सब के बच्चा को शावक कहते हैं। ठीक है, हिरन के बच्चा को हिरनौटा कहते हैं और मेढक के बच्चा को टोड। क्या क्या चीज, मेढक के बच्चा को कुछ और कहते हैं, टीओडी। अब टीओडी को हिंदी में क्या कहते हैं, 1 मिनट, मछली के बच्चा का मगरमच्छ, टीओडी होता है लोमड़ी जी। जो भी कहते हैं अभी याद नहीं है हमको, लेकिन बड़ा बढ़िया नाम है उसका, मेढक के बच्चा का। चलिए, क्या हुआ, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। 6023, सभी को बाबू आपस में जोड़ दीजिए। ठीक है, 6023 सबको जोड़िए,
6 2 8 3 11, 7 4 11, 4 2 6 5 11 और 6 6 12। ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। क्वेश्चन में लिखा है 18514 को ये लिखा गया। चलिए 18514 मतलब कि लेटर का पोजीशन, सॉरी CACH और E, CACHE ऑप्शन 3 3 नंबर ऑप्शन। यदि सड़क को कार, कार को रेलगाड़ी, रेलगाड़ी को स्कूल, स्कूल को मकान, मकान को दफ्तर कहा जाए तो बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ आते हैं? बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ आते हैं? तो बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। ठीक है, और जब बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं तो प्रश्न में लिखा स्कूल को मकान कहा जाए, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मकान, ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। एक पंक्ति में राम टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। एक पंक्ति में राम बाएं से 16वां, बाएं से 16वां व दाएं से 15वां स्थान पर है। राम ही है बाएं से 16वां और दाएं से 15वां स्थान पर। तो जब किसी एक व्यक्ति का पोजीशन शुरू और अंत से हो तो दोनों को जोड़िए, -1 कर दीजिए, आपका आंसर 16 15 31 -1 बराबर 30, यानी कि टोटल हो गए 30। अब बोला कितने व्यक्ति और शामिल किए जाए कि कुल 50 व्यक्ति हो जाए, तो 30 में और कितना जोड़ दीजिएगा जी? 50 हो जाएगा। 30 में और 20 जोड़ देंगे, हो जाएगा 50। ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर बी ऑप्शन। मिटा दें? लिखा है क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन से कथन आवश्यक हैं यह जानने के लिए? क्या जानना है जी? ABPQSB में बी सबसे छोटा से एकदम अगला लंबा है। ABPQS, बी सबसे छोटा से एकदम अगला लंबा है, यानी कि बी है दूसरे नंबर पर, नीचे से दूसरा। और क्यू पी से लंबा है। क्यू जो है वो किससे लंबा है? पी से लंबा है। तो इन सब में सबसे लंबा कौन है यह जानने के लिए क्यू को पी से लंबा बनाना है। ठीक है, अब क्यू को अगर पी से लंबा बनाना है तो अगर हमको इधर वाला जानकारी मिल जाए ना तो हमारा आंसर हो जाए। लिख रहा पी एस जितना लंबा नहीं है, कोई बात नहीं, यानी कि पी से एस छोटा हो गया। लेकिन पी से एस छोटा है तो पी यहाँ, एस यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, अभी क्लियर नहीं है। ए लंबाई में क्यू से 3 नीचे है, क्यू से 3 नीचे है। अगर मान लीजिए क्यू यहाँ पर है तो 1 नीचे 2 नीचे 3 नीचे, संभव नहीं है। अगर यहाँ पर क्यू है तो 1 नीचे 2 नीचे 3 नीचे, तो क्यू से 3 नीचे है कौन? ए लंबाई में क्यू से 3 नीचे है। तो अगर बाबू क्यू यहाँ गया तो यहाँ पर गया कौन? पी। यहाँ पर गया कौन? ए। तब यहाँ पर बी ऑलरेडी है, ये है, तो बचा कौन जी? एस। एस गया सबसे ऊपर, यानी कि अकेला 2 पर्याप्त है अभी तक। अभी तक के हिसाब से अकेला 2 पर्याप्त है। चलिए इसके बाद पी लंबाई में ए के ऊपर दूसरा है। पी जो है लंबाई में ए के ऊपर दूसरा है। ए के ऊपर पहला, ए के ऊपर दूसरा कौन है? तो पी है। पी से ऊपर कौन है जी? तो क्यू है। यानी कि अगर हम ए को यहां रखें, ठीक है, ए को छोड़ेंगे तो यहां पर कौन आ जाएगा? पी। यहां पर कौन आ जाएगा? क्यू। तो यहां पर बचा अब कौन? एस। तो बी तो ऑलरेडी यहां पर है ही, तो बचा कौन? तो एस। यानी कि अकेला 2 भी हमारे प्रश्न का आंसर दे सकता है। अकेला 1 भी आंसर दे रहा है और अकेला 2 भी आंसर दे रहा है। इस एक मिनट अकेला 1 अकेला 2 बिना किसी के मदद के,
इसीलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केवल 1 या 2 पर्याप्त है। बोलिए अब जो बोलना आप लोगों को, केवल 2 या 3 पर्याप्त है। अकेला 2 आंसर दे रहा है और अकेला 3 आंसर दे रहा है। किसी को डाउट? 2 और 3 का मतलब होता है, जैसे आपने बोला था 2 और 3, 2 और 3 का मतलब होता है दोनों मिल करके, दोनों मिल करके होता है 2 और 3 का मतलब, और 2 या 3 का मतलब होता है कोई एक। ठीक है, अगला सवाल। गीता सीता से अधिक सुंदर है। गीता किससे ज्यादा सुंदर है जी? सीता से अधिक सुंदर है। बहुत बढ़िया। इसके बाद गीता सीता से अधिक सुंदर है, लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है। यानी कि गीता जो है सीता से अधिक सुंदर है, लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं, यानी कि रीता सबसे सुंदर। तो सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, सीता जो है गीता जितनी सुंदर नहीं है। सही है। सीता रीता से अधिक सुंदर है, गलत। रीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, रीता सबसे ज्यादा सुंदर है। गीता रीता से अधिक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन। मिटा दें। चार महिलाएं ए बी सी डी, 4 पुरुष ई एफ जी एच केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। 4 महिला है और 4 पुरुष है। 2 2 4 महिला, 2 2 4 पुरुष। ये गया बायां हाथ और ये गया दाहिना हाथ। इसके बाद लिखा हुआ है कोई भी 2 पुरुष या 2 महिलाएं अगल बगल नहीं बैठे हैं। बहुत बढ़िया। सी जो जी और ई के बीच में बैठा है, सी जी और ई के बीच में बैठा है। सी जो जी और ई के बीच में बैठा है, डी के सामने है। सी किसके सामने है? डी के सामने। इसका सीधा अर्थ हो गया यहां पर सी और डी एक दूसरे के क्या होगा? अपोजिट होगा। डी के सामने है। एफ डी और ए के बीच में है, एफ और जी के सामने बैठा है। बहुत बढ़िया। एच बी के ठीक दाईं ओर है। बहुत अच्छा, चलिए हो गया। कोई भी 2 पुरुष या 2 महिलाएं अगल बगल नहीं बैठी है, ये भी ठीक है। मतलब ए बी सी डी, कोई भी 2 पुरुष 2 महिला अगल बगल नहीं बैठी है, तो सी डी यहां हो गया, तो इसका मतलब ए बी यहां बैठेगा। कोई दिक्कत? अब चलिए एक बार फिर से, एफ डी और ए के बीच में है। एफ जो है डी और ए के बीच में, मान लीजिए ए यहां पर, एफ डी और ए के बीच में। सी जो जी और ई के बीच में बैठा है, सी जो जी और ई के बीच में बैठा है, मान लीजिए ऐसा है, के सामने डी है, एफ डी और ए के बीच में और जी के सामने है। चलिए अच्छा हुआ मिल गया ये। एफ डी और ए के बीच में और जी के सामने, एफ डी और ए के बीच में और जी के सामने बैठा है। एच बी के ठीक दाईं ओर है। एच जो है यहां पर बैठाइए एच को, अब बी के ठीक दाईं ओर। हो गया, ये हो गया एडजस्टमेंट। यानी कि यहां पर बी रहेगा, यहां पर ए ही रहेगा, और जो है बिल्कुल सही। ठीक है। अब चलिए क्या लिखा है, ए के ठीक बाएं कौन बैठता है? ए के ठीक बाएं एफ बैठता है। ई किसके सामने बैठा है? ई फॉर एलिफेंट बैठा एच के सामने, सॉरी एच के सामने। बी का निकटतम पड़ोसी कौन है? जी और एच। क्लियर? मिटा दें। मिटा दें। इसके बाद एक घड़ी में 12:30 बजने पर घंटे की सुई उत्तर दिशा में तथा मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है। 12:45 बजने पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी? चलिए
नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दायां इधर है और बाबू बायां इधर है। क्वेश्चन में लिखा है घड़ी में 12:30 बजने पर घंटे की सुई उत्तर दिशा में तथा मिनट की सुई दक्षिण दिशा में। जब 30 मिनट होता है तो इसका मतलब मिनट का सुई कहाँ रहेगा? 6 पर। और वह कौन सा दिशा इंडिकेट किया है? दक्षिण दिशा में, यानी कि 6 रहेगा दक्षिण में। तो 6 यहाँ पर, तो इसका मतलब 9 यहाँ पर, इसका मतलब 3 यहाँ पर, इसका मतलब 12 यहाँ पर। 12:45 होने पर मिनट की सुई किस दिशा में? 45 मिनट का मतलब मिनट का सुइया कहाँ पर? 9 पर। और 9 किस दिशा में? देख लीजिए, आंसर हो जाएगा पश्चिम। ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर सी ऑप्शन। दिक्कत हो बोलिए, आगे बढ़े। क्या हुआ आपका, बोलिए। बारह बज करके 30 पर मिनट की सुई उत्तर दिशा में, और सॉरी मिनट की सुई दक्षिण दिशा में और घंटे की सुई उत्तर दिशा में। तो मिनट का सुइया अगर उत्तर दिशा में रहेगा तो इसका मतलब 6 पर रहेगा, तभी ना 30 मिनट होगा। तो चलिए, मिनट का सुई है बाबू 6 पर और वह 30 मिनट दर्शाता है और वह दक्षिण दिशा में है। तो दक्षिण में 6 लिखिए। 6 के बाद तो 9 होता है, 6 के पहले 3 होता है, 3 के पहले 12 होता है। क्या जी, ठीक है। आप उधर देखिए उसमें। हाँ, अब क्या बोला? 12:45 होने पर मिनट का सुइया कहाँ रहेगा? 9 पर रहेगा ना। तो मिनट का सुइया 9 पर देख लीजिए कहाँ है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, मिटा दें। चलिए, दोनों तरीका बनवाता है। एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर, क्या लिख रहा है देखिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। उत्तर पश्चिम यानी कि इधर नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। वह पहले वामावर्त और दक्षिणावर्त, वह पहले 135 डिग्री वामावर्त, बाद में 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। उसका मुख होगा, अपोजिट डायरेक्शन को क्या करते हैं? हटाते हैं। 180 135, 135 में से 180 को घटाए, कितना बचा? 45 डिग्री। किधर? दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज में 45 डिग्री। ये बाबू हो गया क्लॉकवाइज में 45 डिग्री। उत्तर कौन सा दिशा? उत्तर दिशा। ऑप्शन बाबू उत्तर, ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। मिटा दें। एक लड़के की ओर संकेत करते हुए मीना ने कहा, किसकी ओर संकेत करते हुए जी? लड़का की ओर संकेत करते हुए। किसने कहा? मीना ने कहा। क्या कहा लड़का की ओर? यह मेरे दादा, यानी कि लड़का जो है मीना के दादा का इकलौता नाती है। अब दादा का इकलौता पोता तो भाई, दादा का इकलौता नाती तो भाई, लेकिन नाती किस प्रकार का भाई? तो फुआ का बेटा। ठीक है, तो वह कौन हो गया? उसका फुफेरा भाई हुआ। उस लड़के का मीना से क्या संबंध है? तो लड़का जो है मीना का फुफेरा भाई है। ऑप्शन 4 नंबर। दिक्कत है तो बोलिए, आगे बढ़े। एक लड़के की ओर इशारा करते आर ने कहा, वह मेरे दादा की इकलौती पुत्री के पुत्र के इकलौते मामा का इकलौता पुत्र है। बहुत बढ़िया। क्या बोला देखिए, एक लड़के की इशारा करते हुए, लड़के को इशारा करते आर ने कहा, वह मेरे दादा की इकलौती पुत्री, तब फुआ, दादा की इकलौती पुत्री तो फुआ के पुत्र, तब फुफेरा भाई का इकलौता मामा। अब फुफेरा भाई का इकलौता मामा तो उसका पिताजी, पिता का इकलौता पुत्र
अब पिता का इकलौता पुत्र यानी कि आर का कौन भाई है। आर उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, आर उस लड़के की बहन है। आंसर हो जाएगा बाबू बहन, ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। क्योंकि एक पिता का इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र का मतलब है कि बाबू उसके पिता को एक ही को बेटा है, और जब एक ही को बेटा है तो वह किसी और की ओर इशारा कर रहा है, तो इसका मतलब आर कौन हुई, आर स्त्री होगी, पुत्री होगी। ठीक है, तो इसका मतलब वह लड़का जो है आर का भाई है और आर जो है वह लड़का की बहन। कोई डाउट? अगला सवाल, ए के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। किसी भी दो डाइस में जब कोई भी एक सतह कॉमन मिलेगा तो कॉमन सतह से रेखा घुमा देना, सी बी ए, सी डी ई। इसके विपरीत, ए के विपरीत क्या है, ई फॉर एलिफेंट। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। 12:55 घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाती है। ठीक है, क्या करेंगे, 30 डिग्री गुने 12 माइनस 11/2 डिग्री गुने मिनट में 55। तो बाबू 30 डिग्री गुने घंटा माइनस 11/2 डिग्री गुने मिनट, तो 12 तिरिका 36, 360 डिग्री। अब यहां पर 11 गुने 55 करिए, भागा 2 कर दीजिए, तो 5 10 6, 605 में भागा दिए 2 से तो 302.5 यानी कि 57, 57.5 डिग्री। आंसर होगा ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। कोई दिक्कत, मिटा दें। 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की घंटे ता मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेगी। 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मुलाकात करेगी, ये हमारा सवाल है। चलिए इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए 2 और 3 बजे के बीच कब आपस में मिलेगी। यदि हमारे प्रश्न में 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 360 डिग्री अगर रहे तो क्या करना है, पूर्णांक और अंश को आपस में जोड़ देना है। पूर्णांक और अंश को आपस में जोड़ देना है। जोड़ने के बाद यदि 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 प्राप्त हो तो वही विकल्प हमारा आंसर होगा। 10 और 7 को जोड़े तो 17 हुआ नहीं, 1 और 1 को जोड़े 2 हुआ नहीं, 15 2 17 हुआ नहीं, या 10 और 10 20 हो गया। हाँ, आंसर हो जाएगा 2:10.10 मिनट। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। मिटा दें। उन्नीस सौ 80 में गणतंत्र दिवस शनिवार को था, तो उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस किस दिन था। गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी 1980। दिन कौन सा, तो शनिवार। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त 1980। कौन सा दिन ये हमको बताना। जनवरी का कोड बताइए, तो 0 क्योंकि लीप वर्ष है। अगस्त का कोड तो 3। 26 में क्या करेंगे, जो 15 प्राप्त होगा -11 करेंगे। 0 में क्या करेंगे, जो 3 प्राप्त होगा +3 करेंगे। ये दोनों एक समान वर्ष है, खत्म हो गया। अब क्या लिखा हुआ है, -11 +3। -11 +3 बराबर -8। अब -8 में 7 से भागा दीजिए तो -1। शनिवार में एक दिन घटा दीजिए, आंसर क्या, शुक्रवार। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन।
मिटा दें, जल्दी कीजिए। हो गया। जून 2018 की किन तारीख को शनिवार पड़ा था? जून 2018 के किस तारीख को शनिवार पड़ा था, ये सवाल है। तो चलिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 किसी भी एक जून को बना लीजिए। जून 1 2018 पहले निकाल लीजिए कि 1 जून 2018 को कौन सा दिन था। 1 का 1, जून का कोड बताइए, अप्रैल मई जून, यानी कि 5। 2018 का तो 0, 7 से भागा दिए, यानी कि 7 से भागा देने का जरूरत ही नहीं है, 6 से फल। रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, बृहस्पतिवार 5 और शुक्रवार 6। यहां तक में किसी को डाउट है तो बोल लीजिए। देखिए 1990 जो होता है बाबू, उसका कैलकुलेशन 0 होता है। 2001 का भी 0 होता है, 2007 का भी 0 होता है, 2018 का भी 0 होता है, 2029 का भी 0 होता है, 2035 का भी 0 होता है और 2046 का भी कैलकुलेशन 0 ही होता है। इसीलिए यहाँ पर 2018 का कोड मैंने 0 लिखा। और कोई डाउट? फिर से, रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, बृहस्पतिवार 5, शुक्रवार 6, शनिवार 0 कहिए या 7 कहिए। हो गया। तो अब निकला कि 1 जून को शुक्रवार है, तो इसका मतलब 2 जून को शनिवार। इसका मतलब आंसर 2 नंबर बी ऑप्शन। आगे बढ़े। कुछ कस्बे गांव हैं, कुछ गांव गली है, कुछ गली उपग्राम है, तो कुछ उपग्राम गांव है, कुछ उपग्राम बाबू गांव है, सही की गलत? कुछ गलियां कस्बे हैं, कुछ गली कस्बा है, सही की गलत? कुछ उपग्राम कस्बे हैं, कुछ उपग्राम जो है वो बाबू कस्बा है, सही की गलत? तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों का तीनों क्या है? गलत है। कुछ चमगादड़ कुत्ते हैं, सभी कुत्ते बाघ, कुछ बाघ चूहे, कुछ चूहा चमगादड़, कुछ चूहा जो बाबू चमगादड़, सही की गलत? कुछ सभी बाघ चमगादड़, सारे के सारे बाघ चमगादड़ के अंदर है क्या? गलत। कुछ चूहे कुत्ते, कुछ चूहा जो बाबू वह कुत्ता है, सही की गलत? तो गलत। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों का तीनों गलत है। मिटा दें। कुछ टैबलेट जग है, टैबलेट जग है, कुछ जग मटके हैं, कुछ जग मटका है, सभी मटके प्लेट हैं, सभी मटके क्या हैं? प्लेट हैं। तो कुछ प्लेट जग है, कुछ प्लेट बाबू जग है, सही की गलत? सही है। कुछ मटके टैबलेट हैं, कुछ मटका जो है बाबू वह टैबलेट है, सही की गलत? तो गलत। कुछ प्लेटें टैबलेट है, कुछ प्लेट जो है वो टैबलेट है, सही की गलत? तो गलत। तो पहला सही है, दूसरा और तीसरा गलत है। बोला गया कि भिन्न आकृति को चुनिए, तो चलिए बाबू भिन्न आकृति को चुना जाए। यहां पर आप देख रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में सादा है, यहां भी अपोजिट डायरेक्शन में सादा है, यहां सेम डायरेक्शन में सादा है, यहां भी अपोजिट डायरेक्शन में सादा है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 3, सी ऑप्शन। बोला गया
कि इधर है बाबू 1 2 3 टुकड़ा और इधर है 2, इधर 1 2 3 टुकड़ा, इधर 1 2 3 4 टुकड़ा, यानी कि एक एक ज्यादा है। 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4। अभी तो ठीक है। सबसे पहला यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, 3 2 4 2, सॉरी 3 2 3 4, एक एक का अंतर। तो यहाँ पर 3 4 तो ठीक है, यहाँ पर 4 2 गलत है, यहाँ पर 4 5 तो ठीक है, यहाँ 4 4 तो गलत है। अब रहा कि इस दोनों में से तो कौन सा, ठीक है, इस दोनों में आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन 3 नंबर, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों आकृति जो है बिल्कुल ही क्या है, बराबर में चला गया है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर, ना कि 1 नंबर। ठीक है, हाँ मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 3030, दी गई आकृति में कितने ट्रायंगल हैं? तो जब भी इस टाइप का सवाल हो देख लीजिए ध्यान से। एक आकृति इसके अंदर बनाइए बाबू, तो ये हो गया +4। कैसे हुआ +4? 1 2 3 4। फिर इसके अंदर बनाइए, फिर से लिख दीजिए +4, फिर अंदर बनाना, फिर +4 लिख दीजिए। लेकिन नहीं है, ये बाबू 2 ठो इधर, 2 इधर और 2 इधर, तो हो गया कितना? 6। और है जी आंसर होगा 6 4 10 5 15। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल अपने समय पर। जय हिंद।